हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एक शब्द होता है डर, और डर का कोई लेना देना नहीं है द विजल ब्लोअर से। मैं जनरली जरा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सी बारी ऐसा होता है कि आपने एक डर के अंदर आ जाते हो, यार क्या मैं इसके बारे में बुरा बोल सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ, क्या मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। क्योंकि एक बार स्टार और मूवी इतनी बड़ी होती है और आपको लगता है कि अगर आपने कुछ और बोल दिया जो दुनिया बोल रही है तो मेरी मिट्टी पलीत हो जाएगी, दुनिया मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। दोनों प्रॉब्लम है, एक तो दुनिया की प्रॉब्लम है जो सच सुनना नहीं चाहती, और जो सच बोलने वाले लोग हैं अगर वही ऐसा करने लग जाएंगे और ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देंगे तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल, मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, मेरे को लगा कि यार क्योंकि इसके अंदर ऋत्विक भौमिक है, उन्होंने बहुत बड़ी सीरीज़ पहले दी थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी हिट हुई थी वो। अब उनके बारे में कुछ भी गलत बोलना ये हो जाएगा कि यार ये क्या बोल रहे हो तुम, सोनी लिव भी इतनी अच्छी बनाता है सीरीज़, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, और आपको पता नहीं है भौमिक ऋत्विक भौमिक तो बहुत ही बढ़िया तरीके की एक्टिंग करते हैं, आपने तो पंडित बंदिश देखी ही नहीं है, आपको तो रिव्यू कर देना छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे तरीके से आपको रिडिक्यूल करते हैं। तो मेरा आज ये अटेम्प्ट रहेगा कि मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊं कि द विसल ब्लोअर जनरली अच्छी है कि नहीं है। मैं इसके प्रो और अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि व्यापम स्कैम जो हुआ है क्या है। मैं पहली बार सीरीज़ के अंदर घुसा, 9 एपिसोड देखे, काफ़ी लंबे हैं, और इसके अंदर फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन भी नहीं होता तेज़ चलाने के लिए स्पीड का, तो आपको पूरा बैठ के देखना पड़ता है। तो पहले फ्यू चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि भाई ऋत्विक भौमिक की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जेन्युइनली बहुत क्लासिकल तरीके से हट के आप बोल सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंट इंसान जो कि काफ़ी हद तक अपने बारे में श्योर है, मस्ती करना चाहता है, और फिर उसके बाद उसको किक मिलती है, और किक मिलने पर वो क्या कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहता है, उस तरीके के जोन के अंदर वो चला गया। तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही लग रही है। वो बॉडी लैंग्वेज और जो शाइनेस से हट कर जो एक मॉडर्न डूड होता है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और उसका जो यहाँ पर नाम है वो है संकेत, डॉक्टर संकेत। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, किसी अपनी किक की वजह से वो आप ये समझ लीजिए कि इन्वॉल्व हो जाता है बुरे लोगों के अंदर और दद्दा के अंदर। और दद्दा जो भाई साहब हैं वो जयराज वो जो कुछ मेडिकल स्टूडेंट को एंट्रेंस दिलाने का काम करते हैं, और देते क्या है कि फ्रॉडुलेंट तरीके से उनको पास करवा देते हैं कि कोई प्रॉक्सी बंदा होता है वो बैठ जाता है वहाँ जाके। प्रॉक्सी मतलब जो थोड़ा सा ठीक ठाक करने वाला बंदा है, जिसको आता है एग्जाम लिखना, वो लिखाएगा, और फिर गलत तरीके के डॉक्टर्स जो हैं पास आउट होकर निकलेंगे। अब जो लोगों ने नहीं बताया वो ये बताया कि स्टोरी की गहराई क्या है। गहराई ये है कि एक डायमेंशन तो ये है कि अगर इस तरीके के डॉक्टर्स निकलेंगे तो सोसाइटी पे जिस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाया गया स्टोरी में, वो जेन्युइनली दिल दिलाने वाला है कि किस तरीके से हादसे एक के बाद एक होते रहते हैं, बिकॉज द डॉक्टर इज नॉट इक्विप्ड इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन विद दैट पेशेंट। और सेकंड जो सिनेरियो दिखाया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया है। वो ये दिखाया गया है कि द पीपल हु आर टैलेंटेड, हु शुड बी राइटफुली गेटिंग दैट सीट एंड एडमिशन, उनको सीट मिलती नहीं, क्योंकि ये जो डफर लोग हैं वो आगे निकल के, कटसी जयराज जैसे लोग और कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग जिनको किक चाहिए लाइफ में और उनको पता ही नहीं है कि लाइफ की सीरियसनेस क्या है। संकेत, बहरहाल स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आता है इसके फादर को लेके, जिसकी वजह से इसकी लाइफ यू टर्न लेती है, और ही डिसाइड्स दैट ही वुड वांट टू बिकम अ विसल ब्लोअर। द विसल ब्लोअर बेसिकली मीन्स समबडी हु ट्राइज टू ब्रिंग फॉरवर्ड कुछ जो गलत हो रहा है उसको पहली बार हाईलाइट करने वाला बंदा। ठीक है कि जी ये गलत काम हो रहा है, मैं विसल ब्लोअर हूँ, कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगा। अब उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है, इसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, कितने सारे लोग इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको थोड़ा रियल और थोड़ा सा ड्रामाटाइज वर्जन जहाँ पर करके रखा हुआ है। तो आप ये मत समझिए कि अगर आप बिल्कुल ग्रहण जैसी सीरीज देख रहे हैं या फिर स्कैम 1992 को की तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक ड्रामाटाइज वर्जन आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको डायलॉग्स भी जो दिखेंगे हल्के फुल्के हीरोइज्म से भरे हुए लगेंगे, आपको जो सिचुएशंस दिखेंगी स्पेसिफिकली जिस जिस लोकेशन पे ये शूट हुआ है, आपको जैसे किसी को अगर अगवा कर लिया गया और जैसी जगहों पे उसको लेके गया हुआ, वो आपको लगेगा कि यार ये तो टिपिकल हिंदी फिल्म की तरह हो गया, जहाँ पर जो विलन है वो ले गया गंदी सी जगह पे जहाँ पर सड़गल रही हैं चीज़ें। तो उस तरीके का भी आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा मेडअप है, विच इज़ ओके। बट द प्रॉब्लम लाइज कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब आप स्टोरी से थोड़ा हट जाते हैं। एक तो बहुत लंबी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग जेन्युइनली थ्रिलर्स पसंद करते हैं और वो जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं हु हैज़ डन इट, और जेन्युइनली कैट माउस की चेस चल रही होती है जिसके अंदर, वो वाले जो लोग हैं वो इसको काफ़ी स्लो समझेंगे। बहुत स्लो बर्नर है, बहुत धीरे धीरे चलती है, आपको बहुत ध्यान से सब कुछ देखना पड़ता है।
और एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर उभरती हैं। तो चाहे वो ऋत्विक का रोल हो, चाहे फिर उसकी वो गर्लफ्रेंड का प्राची का रोल हो, चाहे सॉरी प्रज्ञा का रोल हो, प्राची तो उसकी सिस्टर है। और प्रज्ञा और प्राची का भी एक इक्वेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है। फिर उसके बाद हमने सोनाली को भी पहली बार यहाँ कुलकर्णी को भी काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर देखा, जो एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है। फिर उसका जो साथी को जर्नलिस्ट है अनूप, उसका रोल भी आ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर जाकिर हुसैन का भी एक पॉलिटिशियन वाला रोल है। इतना कुछ चल रहा होता है। और फिर गौतम कौन है एंड में वो भी रिवील होता है हल्का हल्का, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि उसका कैरेक्टर क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएंगे। इतनी स्टोरी साथ साथ में चल रही होती है ना, और उसके बाद लव स्टोरी भी साथ में पैरेलली चल रही होती है डॉक्टर संकेत की। तो आप बोलते हो कि 1 मिनट के लिए तो आप हाई पॉइंट पे जाते हो क्योंकि आपको स्कैम रिजॉल्व करना है, फिर आप इन सब की कहानियों में उलझ जाते हो। फिर आप बोलते हो कि यार मैं क्या देखने आया था, मैं तो स्कैम देखने आया था। बाकी स्कैम्स के अंदर चाहे आप बिग बुल भी ले लो, चाहे आप स्कैम ऑफ 1992 ले लो, वो इतनी ज़्यादा इंट्रेंचिंग, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्विंग इसलिए थी क्योंकि हर मुद्दा वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्कैम और द फाइंडिंग ऑफ दैट स्कैम और मेकिंग द स्कैम इवन ग्राइंडर। ओके, और बड़ा कर दो, और ये मतलब देश लेवल पे है तो इंटरनेशनल लेवल पता नहीं क्या क्या कर दो। यहाँ पर जो मुद्दे ना डाइग्रेस होते हैं। और मुझे थोड़ी सी एडिटिंग में भी इशू लगा कि आप एक सीन से लगा अचानक से दूसरे सीन के अंदर चले जाते हो, और बहुत हद तक आप 8 एपिसोड तक फाइंडिंग 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 दिखाते हो, और 9वें में सब कुछ ही रिजॉल्व हो जाता है कि जैसे कोई जल्दी थी। और वो 9वें में जब आप एपिसोड देखोगे तो अभी आपको लगेगा कि सब कुछ रिजॉल्व तो हो रहा है, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे हो रहा है। और कोर्ट रूम ड्रामा, आई थिंक कोर्ट रूम ड्रामा इज़ द हॉरिबल पार्ट ऑफ द सीरीज। इतना सस्ता कोर्ट रूम ड्रामा है यहाँ पर, बिल्कुल मेलो ड्रामा से भरा हुआ, कोई ग्रेविटी नहीं आती, यू डोंट फील फॉर द कैरेक्टर्स। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये फिर भी ठीक ठाक सीरीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसे इसको बोला जा रहा है कि एक और स्कैम ऑफ 1992 आ गई। प्लीज़, मतलब ये जो हवाई किले बनाते हैं ना लोग, उनसे थोड़ा सा बचिए आप। ये अच्छी सीरीज़ है, नो डाउट अबाउट इट। इट्स अ B+ स्कोर वाली सीरीज़ मूवी शूवी के पैरामीटर्स में अगर मैं जाऊँ। इट्स नॉट दैट कि बहुत ही बढ़िया कोई आइकॉनिक सा कुछ बना दिया या ग्रहण टाइप कुछ बना दिया या फिर 1992 वाला कुछ बना दी। ये वैसी वाली नहीं है भाई, ये वैसा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंगेज करके रखती है। स्लो बर्नर है। अब हम लोग का तो होता है कि हमें सारा रिव्यू करने के लिए एक साथ देखनी ही पड़ती है। आप लोग अगर इसको देखोगे तो थोड़ा ब्रेक कर करके देख लेना, क्योंकि बीच में होगा ऐसा। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। इफ यू न्यू टू द चैनल, यू नो व्हाट टू डू इट। पता है ना कि नहीं पता है, बताऊँ बड़ा सिंपल सा है। वो बटन दबाने का है सब्सक्राइब का, उसके बाद एक बटन आता है छोटू सा बेल का, वो भी दबाने का, और ऑल का भी फिर एक आइकन आएगा, वो भी दबा देना यार। ये बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशंस जाती ही नहीं है। और ये जो वीडियो मैं पहले बता दूँ, मैं किसी को डायरेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के रिव्यू अच्छे किसी के बुरे, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऑनेस्टली आपको बताएं। हमारे सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जो आप सुनना चाहते हैं आपको वो सुना दिया, तो फिर क्या मतलब रह गया? फिर तो ऑनेस्टी तो टाइम टाइम फिश होगी ना, विच शुड नॉट बी द केस। आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट इनफ एंड वी शुड बी परसेप्शन फ्री, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए कि कोई एक थर्ड क्लास हीरो भी है आज की डेट में, अगर उसकी भी अच्छी मूवी आ गई तो बोलो यार अच्छा। और अगर कोई बहुत अच्छे हीरो की, बहुत वर्ल्ड फेमस हीरो की भी कोई मूवी डड आ जाती है तो बोल दो ना यार डड है। क्यों डर रहे हो? मतलब क्या प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे दिया। आप और लोगों के भी फीडबैक आई एम श्योर वो देखोगे और उसके बाद ही सीरीज़ देखना शुरू करोगे। कंपेयर कर लेना, फिर उसके बाद आके कमेंट भी कर देना नीचे। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं वेरी वेरी सून। बाय बाय।